दृष्टि होगी। बस यही प्रार्थना है और हमेशा महाराज को भगवान स्वस्थ रखे और उनका पूरा शतक हो, हम उनकी 100वीं व्यास पूजा भी मना सके, ऐसी अरे भगवान से वाह! प्रार्थना है। वो निरोगी रहे और स्वस्थ रहे और ऐसे ही खूब कीर्तन करके प्रचार करते रहे। ये हरे कृष्ण। पंक्तियाँ एक बार और सुनाओ थोड़ा। हाँ प्रभु जी। ये पंक्तियाँ और एक बार सुनाओ। हाँ जी। अरे एक मिनट प्रभु जी। भाव से भरा हुआ है आपका कीर्तन, भाव से भरा हुआ है आपका कीर्तन, मन और पैर नहीं थकते करते हुए नर्तन। ऐसे ही अपनी छाव में रखना, चाहे हो जाए कोई भी परिवर्तन। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, आपकी कृपा दृष्टि से हो हमारा शुद्ध तन मन धन। संसार के भव सागर में फंसी हुई हूँ, गुरु रूपी नाव में बैठकर पार करना है ये जन्म। हरे कृष्णा बहुत प्रभु बहुत जी। सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू प्रभु जी। आपकी रश कृपा दृष्टि पर र हम पर बनी रहे प्रभु जी। रश्मि रश्मि माता जी टीचर है स्कूल में और उनके पति भी टीचर है। ये बच्चों को मतलब प्रेरणा देते हैं और बच्चों को सिखाते भी है, भक्ति भी सिखाते हैं उनके स्कूल में वगैरह सब। हरे कृष्ण महामंत्र बुलवाते हैं। बहुत सुंदर माता जी, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप अपना वीडियो ऑफ ऑन कर सकते हो अभी। यह हाँ जी श्याम प्रिया माता जी, श्याम प्रिया माता जी के बाद बिंदु वासुदेव माता जी। ओके, अच्छा श्री बलदेव। ओके, अनम्यूट कीजिए। योगेश्वर कृष्णा, आपका हाथ रेस नहीं है। यस, श्री बलदेव प्रभु। हरे कृष्णा। नमो यस ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी नित्य नामिने। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश कालिने। हरे कृष्ण। यस। तो महाराज के तो ऐसे असंख्य गुण हैं, तो सारे तो महाराज एक साथ मैनिफेस्ट करते नहीं है, कभी कभी किसी किसी भक्त को दिखाते, किसी किसी भक्त से अप्रकट करवा देते हैं। परंतु मुझे एक गुण विशेष करके दिखा है कि महाराज जो है वो अंतर्यामी है। वो हमारी मन की में जो भी बात है, हम चाहे उनसे बोले या ना बोले, वो कहीं ना कहीं तरीके से हमें समझाकर उसे प्रकट कर देते हैं। हमें याद है जब हम पहली बार हरिनाम दीक्षा के समय पंढरपुर गए थे, तो उस समय मेरे मन में एक प्रश्न था जो भगवत गीता से था कि भगवान बताते हैं कि सर्वधर्माम परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि सभी धर्मों को परित्याग करो और मेरी शरण लो। परंतु उसके आगे चौथे अध्याय में भगवान ये भी बताते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्, कि धर्म की जब ग्लानि होती है तो फिर मैं बचाने आता हूँ, धर्म की रक्षा करने आता हूँ। फिर भगवान लास्ट में ये भी बता रहे हैं कि सभी धर्मों को परित्याग भी कर दो। तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा था मुझे, क्योंकि भगवान एक जगह बता रहे हैं कि धर्म की रक्षा मैं करता हूँ, फिर लास्ट में बता रहे हैं कि सभी धर्मों को त्याग भी कर दो। तो ऐसा क्या धर्म की रक्षा करते हैं वो जो त्याग भी करने के लिए बोलते हैं? तो जब हमारा इनिशिएशन का क्लास हो रहा था पहली बार, तो उसी में महाराज ये चीज क्लैरिफिकेशन कर देते हैं कि जो पहले चौथे अध्याय में भगवान जिस धर्म के बारे में बता रहे थे वो है भागवत धर्म के बारे में, एंड आखिरी में जब वो बाकी धर्मों के बारे में बता रहे थे वो कैटव धर्म था, जो कि बाकी दूसरे धर्म जो भक्ति में हमें रत नहीं करते हैं। तो ये जब महाराज बता रहे थे तो उस समय अचानक मेरे को लग रहा था कि शायद ये क्लास सिर्फ और सिर्फ ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जितने भी लोग हैं वो कोई है नहीं, बस मैं ही बैठा हूँ और मुझे ही वो स्पेशली अलग से क्लास मिल रहा है। तो ये एक मेरा रियलाइजेशन था। एक और मुझे अनुभव रहा है जब जब हरिनाम इनिशिएशन के समय प्रभु जी बोले कि मुझे ऐसा उम्मीद था कि मेरा इनिशिएशन वृंदावन में होगा, तो प्रभु जी बोले पंढरपुर में। तो हमको मेरा पहला
जो रिएक्शन था वो था गूगल मैप में सर्च करना पंढरपुर कहाँ पर, क्योंकि इसके पहले मैं कभी पंढरपुर जगह सुना ही नहीं था। तो जब मैंने देखा, फिर थोड़ा बहुत पढ़ा पंढरपुर के बारे में, तो वहां पर मैंने देखा कि वहाँ रुक्मिणी जी है और विट्ठल देव जी है, और विट्ठल जो है वो द्वारका कृष्ण है। तो फिर मेरे मन में ऐसा विचार आ रहा था, ऐसे आना तो नहीं चाहिए, उस समय मेरे को लग रहा था कि ये तो द्वारका के कृष्ण है, ये वृंदावन वाले कृष्ण नहीं है। तो थोड़ा मतलब लग रहा था कि नहीं, ये थोड़े इंफीरियर कृष्ण है, और वृंदावन के कृष्ण तो थोड़े सुपीरियर है। तो इस बार जब हम लोग जा रहे थे महाराज के व्यास पूजा में, तो उस समय हमने ऐसा सोचा था कि ठीक है, और थोड़ा ज्यादा हम लोग पंढरपुर के बारे में पता करेंगे। तो हम लोग भू वैकुंठ पंढरपुर जो ग्रंथ महाराज ने लिखा है, तो जब हम लोग ट्रेन में थे जाते आते समय, दोनों समय हम लोग चर्चा कर रहे थे उस ग्रंथ के बारे में। तो हम लोग सब बुक रीडिंग कर रहे थे, तो वहां पर महाराज ने इस चीज का भी क्लैरिफिकेशन कर दिया। वहां पर हम पढ़ रहे थे कि कैसे पुंडलिक जी जो थे, उनके उनके ऊपर ही फिर ये पंढरपुर नाम पड़ा, जब भगवान उनसे मिलने आए और वो वीट दिए। और लास्ट में महाराज लिखते हैं पुंडलिक के बारे में कि जब इस प्रकार से भगवान ने जब वो मुचुकुंद थे, तो उस समय भगवान उनको बोले थे कि हम फिर वापस आएंगे दर्शन देने। तो फिर जब वो माँ बाप की सेवा कर रहे थे तब वो आए। उसके बाद लास्ट में महाराज एक लाइन भी ऐड करते हैं कि जब अ, जब धेनुकासुर का वध होता है, तो उसके बाद भगवान जैसे मतलब ऐसे गोचारण करते करते एक बार फिर पंढरपुर में भी आके वापस उनको वो बाल गोपाल के रूप में भी दर्शन देते हैं पुंडलिक को। तो उससे भी पता चलता है कि भगवान वृंदावन कृष्ण भी पंढरपुर में आके उनको दर्शन दिए। और फिर और एक जगह भी ऐसा मेंशन आता है कि नारद मुनि भी वहां पर आए हैं पंढरपुर में, और एक चित्र है नारद मुनि का, वो चंद्रभागा नदी के तट में ही है। वहां पर ऐसा बता रहे हैं महाराज की नारद मुनि जो है वो देख रहे हैं, और वो क्या देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि भगवान अपने बाकी गोप सखाओं के साथ गोचारण लीला कर रहे हैं, और वो बहुत आनंदित है उस लीला को देखते देखते। तो ये सब वो पंढरपुर में बैठकर ही देख रहे हैं। मतलब ये धाम जो है वो अभिन्न है वृंदावन धाम से। तो वहां पर भी वृंदावन की लीलाएं हो रही है, और नारद मुनि वो देख रहे हैं, और पुंडलिक जी भी देख रहे हैं। तो ये जो मेरे अंदर में जो संशय था कि ये द्वारका की कृष्ण है वो थोड़े इंफीरियर है और सुपीरियर है, तो वो मेरा क्लियर हो गया। तो ये भी महाराज के ग्रंथ रूपी महाराज से ही मेरा क्लैरिफिकेशन हुआ। तो ये तो मेरा रियलाइजेशन था कि कैसे महाराज अंतर्यामी है, और कैसे हमारे मन में जो भी संशय है उसका निवारण करते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। यस, पंढरपुर इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम वृंदावन। ये बहुत पहले महाराज को मैंने भी ये पूछा था ऐसा ही कुछ प्रश्न, नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस, बट पंढरपुर तो माधुर्य से भरा नहीं है ऐश्वर्य से भरा है। तो महाराज ने क्लियर किया इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम वृंदावन। समझ गया? क्योंकि वृंदावन में जो है हर हमेशा कृष्ण मतलब अपने भक्तों के साथ रहते हैं, पत्नियों को छोड़कर भक्तों के साथ रहते हैं। आप समझ रहे हैं इसे? तो पांडुरंग विठल जो है, विठल भगवान जो है रुक्मिणी को साइड में कर दिए है, आप पीछे रहो, मुझे भक्तों को दर्शन देना है, भक्त मेरे हैं। इसलिए इस तरह से देखा जाए तो ये वृंदावन इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम वृंदावन। तो ऐश्वर्य भाव को उन्होंने पीछे रखा है, तुम थोड़ा पीछे रहो। आप देखोगे पंढरपुर जाओगे तो विठल रुक्मिणी जो है वो बहुत पीछे है, और विठल सामने है और खड़े हैं उन भक्तों को दर्शन देने के लिए और भक्तों के वात्सल्य भाव को ये करने के लिए। यहाँ तक कि माधुर्य भाव से भी भक्त लोग वहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच श्री बलदेव प्रभु। यस, बिंदु माता जी के बाद योगेश्वर कृष्ण प्रभु। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थोड़ा समय कम है, थोड़ा ज्यादा लंबा ना खींचे। नहीं, मैं बहुत थोड़ा बोलना, बहुत थोड़ा बोलना। सभी लोगों को हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, हरे कृष्ण। चक्षुर्मित तस्मै श्री गुरुवे नमः।
ओम नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी इति नामिने। गुरु महाराज, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज का हृदय बड़ा ही विशाल और करुणामय है। मैं 7 साल पहले जब मुरली प्रभु जी के साथ वृंदावन गई थी और वहां पर इस्कॉन में हम बैठे थे और हमने कंटिन्यूस 3 घंटे उनका वो कीर्तन कर रहे थे, कंटिन्यूस, बिल्कुल थके नहीं, कुछ नहीं। तो जो उनकी आवाज है वो मेरे लिए इंस्पिरेशन हो गई। और मैंने जब वो सब सुना तो एक कीर्तन सम्राट है और जो सुनाया, मगर वृंदावन में सुनकर और देखकर मैं मंत्र मुग्ध हो गई। उसी टाइम मैंने वहां पे इस्कॉन में प्याज लहसुन भी छोड़ दिया और तब से मैंने सोच लिया कि वो मेरे प्रेरणा स्रोत बन गए और उनको देखकर मैंने मन में गुरु धारण कर लिया। मेरी कोई दीक्षा नहीं हुई थी, पर उस दिन से 6-7 साल से मैं उनके मन में गुरु धारण किया। अभी अकॉर्डिंग टू माय एज थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इधर जाना उधर जाना, मन में सारा दिन ही लगता है कि मैं सत्संग में जाऊं, उधर जाऊं, पर गुरु जी की हमेशा मैं आंखों के सामने अपनी तस्वीर रखती हूँ, इसलिए वो मेरे प्रेरणा स्रोत है। धीरे धीरे मेरी ग्रैंड डॉटर श्यामलांगी ने जूम पे क्लास शुरू करी। धीरे धीरे हमने मुरली प्रभु जी से, मेरा बहुत साल पहले भी बहुत कांटेक्ट था, पर बीच में थोड़ा ऐसा हुआ, फिर उनका किया और धीरे धीरे गुरु महाराज जी का जपा टॉक और जपा सब शुरू किया सुबह सुबह मॉर्निंग में। तो वो जब हम जपा टॉक और जपा करते हैं तो हमारे लिए कवच बन जाता है। हम जैसे ही सुबह मॉर्निंग में हम जब करते तो हमको लगता है कि हमारा वो कवच बन गया, तो पूरा दिन हमारा अच्छा जाता है, क्योंकि गुरु महाराज के हमको आशीर्वाद मिल जाते हैं। गुरु महाराज का ऐसा है कि उनको हम देखते हैं तो उनकी जो मुंह पर तेज है वो हमको अलग ही कुछ अलग दिखता है। मन में एकदम भाव आ जाता है कि गुरु महाराज का कुछ। बस अभी हम लोग जब अहमदाबाद में मिले तो भी मैं उनको देखती जा रही थी, जब हम डिसाइपल मीटिंग में मिले। तो बस अभी मेरी एक ही इच्छा है कि मेरी दीक्षा हो जाएगी दीक्षा, गुरु महाराज जी की कृपा से मेरी जरूर दीक्षा हो जाएगी। और दूसरा ये, और गुरु महाराज के साथ रहते, मतलब ये सब करने के बाद हमारी भक्ति बढ़ गई है और उनका सानिध्य बहुत ही ताकत और भक्ति देता है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर। थैंक यू। यस, योगेश्वर कृष्ण प्रभु, अनम्यूट कीजिए। योगेश्वर कृष्ण के बाद श्याम प्रिया, यू वांट टू स्पीक? ओके, हरे कृष्णा, but make it little short. Yes, no problem. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरी ऐसी कोई योग्यता नहीं है कि महाराज के लिए कुछ 2 शब्द भी बोलूं, लेकिन थोड़ा प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि हमारे घर में जो रश्मि माता जी ने भी अच्छा प्रवचन, मतलब अच्छा रियलाइजेशन दिया, विद्याचार्य ने भी दिया, लेकिन मैं टीचर नहीं हूँ तो इतना मेरे लिए भी कोई पंक्ति होगी या कुछ होगा, लेकिन मैं जो भी आता है वो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ प्रभु जी आपके सामने। हरे कृष्ण। हाँ, एक्चुअली गुरु महाराज के लिए आपको तो मालूम है प्रभु जी कि मैं इतना भक्ति में इतना आगे नहीं था और मुझे इतना आता भी नहीं था, लेकिन आपकी कृपा और ब्रजाचार्य ने मुझे थोड़ा पीछे से धक्का देके दीक्षा तक पहुंचाया और मैं इतना काबिल हुआ कि मैं 16 माला तो करके, मतलब जितना अभी करता हूँ, अभी हर रोज 2 घंटा मैं भागवतम सुनता हूँ, ये सब करता हूँ। गुरु महाराज का मैं वल्लभ विद्यानगर जब गया था और उस टाइम पे गुरु महाराज का जो कीर्तन सुना था, सब लोग थक गए थे, लेकिन गुरु महाराज बिल्कुल थके नहीं थे। और उनके बाद उनका जो 70वां जन्मदिन व्यास पूजा था, उस टाइम पे हम गए थे। उस टाइम पे लोगों का माहौल देख के मुझे ऐसा लगा सही में मुझे जो गुरु महाराज मिले हैं बहुत अच्छे मिले हैं, और गुरु महाराज के लिए क्या मैं उनके लिए एक शब्द भी मेरे लिए बोलना उचित नहीं है, ऐसी बात है, और योग्यता भी नहीं है मेरी। गुरु महाराज के लिए मैं अभी हरिद्वार गया था, तो हरिद्वार में वहां पद यात्रा, अपने ऑल इंडिया पद यात्रा वहां पे हरिद्वार मंदिर में खड़ी थी। उस टाइम पे सभी लोग जो हमारे अहमदाबाद के जो डिवोटीज आए थे, तो सब लोग महाराज की इतनी प्रशंसा कर रहे थे, तो वो सुन के मेरा हृदय भर आया था और मैं उस टाइम पे इतना गर्व महसूस करता था कि चलो मैं लोकनाथ स्वामी महाराज का शिष्य हूँ। तो ये सुन के प्रसन्नता हुई थी। और कलकत्ता में भी जब मैं मंदिर में गया था और उस टाइम पे मैं जपा टॉक सुन रहा था, तो जपा टॉक के टाइम पे भी 2-3 डिवोटीज आए थे, जयपता का स्वामी महाराज के डिवोटी, तो वो भी सब लोग महाराज के कितने गुण गा रहे थे।
तो उस टाइम से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, सही में मैं प्राउड फील कर रहा था कि मुझे अच्छे गुरु मिले हैं और उनके सानिध्य में हर रोज रहना चाहिए। और कलकत्ता के बाद में एवरीडे जपा टॉक पे महाराज का दर्शन, तो जब भी टाइम हो ना हो, टाइम नहीं होता है तो भी मैं महाराज का दर्शन तो कर ही लेता हूँ। तो हम इतने सौभाग्यशाली है कि हमें रोज महाराज का दर्शन मिलता है। हर शिष्य को उनके गुरु महाराज का दर्शन तो नहीं होता है, और महाराज इतना इनिशिएटिव लेके हर रोज कुछ ना कुछ नया ही हमें प्रेरित करते हैं कि भाई ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, और उनका खुद का लेक्चर होता है एक। तो इतना टाइम हमें दे रहे हैं, तो महाराज का लाख लाख कोटि कोटि प्रणाम है प्रभु जी। और हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि महाराज का स्वास्थ्य अच्छा रखे और हमें हर रोज नित्य दर्शन देते रहे। बस यही शुभकामना। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। धन्यवाद योगेश्वर प्रभु, वेरी नाइस ऑफरिंग, गुड। यस, श्याम प्रिया माता जी, अनम्यूट। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथाय स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। महाराज को ग्लोरीफाई करने के लिए तो सिर्फ प्रभु जी पहले ही बोल दिए शॉर्ट में बोलना। मैं तो एक लंबा चौड़ा लिस्ट लेके बैठी थी तो मैं शॉर्ट में ही प्रभु जी फिर बोलूंगी ऐसे। सो एक बार मैं राधा रमन महाराज से सुन रही थी कि आवर लोकनाथ स्वामी इज अ साधु। सो मैं फिर इस वर्ड को सोचते हुए मैं फिर महाराज के सारे क्वालिटीज, क्योंकि महाराज रियल साधु है हम सब जानते हैं, तो फिर मैं जैसे कपिल मुनि माता देवहूति को जैसे बता रहे थे इस श्लोका में कि तितिक्ष्वा कारुणिकाः शुहृदा सर्वदेहिनां अजत शत्रवा शांताः सदा वः साधु भूषणा। तो इस श्लोक से रिलेट करके हम ये देख रहे हैं कि महाराज में सारे क्वालिटीज है साधु के। तो मैं एक एक करके एक ही क्वालिटीज बता पाऊंगी कि टाइम लिमिट है ऐसा। तो हम इसका ट्रांसलेशन ऐसा है, द सिम्टम्स ऑफ अ साधु आर दैट ही इज अ टॉलरेंट, merciful and friendly to all living entities. He has no enemies, he is peaceful, he abides by the scriptures and all his characteristics are sublime. तो हम यहाँ देखेंगे कि महाराज टॉलरेंट कैसे है। हम देखते हैं कि महाराज मैं पहली बार महाराज से अहमदाबाद में मिली थी रेलवे स्टेशन में। उसके बाद मैं कभी इससे पहले महाराज से कोई मिली नहीं थी। तो उसके बाद मैं सुन रही हूँ कि महाराज कभी उदयपुर जा रहे हैं, कभी वृंदावन जा रहे हैं, कभी पंढरपुर। तो हम देख रहे हैं कि महाराज कितनी जगह ट्रैवल कर रहे हैं। मेरा पर्सनल ऐसा रहा है कि अभी पंढरपुर में हम 2 दिन ही सिर्फ ट्रेन में ट्रैवल करें एंड हमारा अभी तक बॉडी एक है, हेडेक है, सब कुछ है, बट महाराज रेगुलर ट्रैवलिंग किए जा रहे हैं। तो वो कितने टॉलरेंट है उस चीज को लेके। एंड जब महाराज का बीच में तबीयत भी खराब था, बट महाराज कभी भी इरेग्युलर नहीं थे अपने जपा सेशन एंड जपा टॉक को लेके। वो हमेशा से रेगुलर रहे हैं, लेकिन हम वैसे नहीं है, इसलिए इससे पता चलता है कि महाराज इज अ रियल साधु। एंड फिर महाराज मर्सीफुल कैसे है। हम जब महाराज से पटना मिलने गए थे, पटना एयरपोर्ट में उनको ड्रॉप करने गए थे, तो हम महाराज को एक्चुअली लेने गए थे कि महाराज आप हमारे साथ जमशेदपुर चलिए। हम जिद पे अड़ गए थे, मैं और मेरे प्रभु जी कि महाराज प्लीज कम टू जमशेदपुर। तो फिर महाराज ने बोला कि आओ सामने खड़ा हो जाओ। तो हमने बोला महाराज क्या? तो महाराज फिर इष्टदेव प्रभु कैसे फोन देते, बोलते फोटो खींचो हमारा। तो पीछे से बहुत लाइट आ रहा था, तो महाराज फिर बोलते हैं, महाराज जब इष्टदेव प्रभु ने पहली बार फोटो क्लिक किया तो महाराज बोलते दिखाओ मुझे। तो पीछे से बहुत सनशाइन आ रहा था, महाराज बोलते फोटो अच्छा नहीं है, वापस से तीनों घूम जाते हैं। तो मैं, मेरे प्रभु जी एंड महाराज फिर हम ऐसे रिवर्ट होते हैं। तब वो फोटो अच्छा आता तो महाराज फिर बोलते हैं कि मुझे जमशेदपुर लेके जाना था, जाओ ले जाओ मुझे जमशेदपुर। उस फोटो के माध्यम से महाराज बोलते हैं जाओ मुझे ले जाओ जमशेदपुर। तो बोला महाराज लास्ट तक ड्रॉप करते तक महाराज नहीं भूले थे कि हम उनको बस जमशेदपुर लेने के लिए ही पटना गए थे। महाराज इतने मर्सीफुल है कि वो समझ रहे हैं कि हमें कितना इच्छा है उनको लेके जाने के लिए। तो महाराज उस फोटो के माध्यम से बोलते हैं। एंड फिर हम देखते हैं कि महाराज
जो वारकरीज है, डिंडी यात्रीज, उनके लिए महाराज ने चंद्रभागा घाट बनाया, इतना सुंदर प्रभुपाद घाट है वो। एंड फिर हम देखते हैं, हाँ, मेरा ये सबसे ज्यादा पर्सनल ऐसा है कि मैं महाराज को अपना बुक डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपीरियंस शेयर की थी मैंने। तो महाराज ने मुझे मुरली प्रभु के घर में बताया था कि ओ आई नो हर, मैं तुम्हारा ये स्टोरी लोक संगा में भी बताता हूँ। तो अभी जब हम पंढरपुर से रिटर्न आ रहे थे, तो हम ऐसे ही बात महाराज के कुछ शिष्यों से मिले। तो हम उनको ऐसे मतलब मेरी मदर इन लॉ ऐसे मतलब मुझे इंट्रोड्यूस करा रही थी कि ये है श्याम प्रिया सखी महाराज, इनसे बात करते। वो जो कांच पोर्टल का इंसिडेंट हुआ था, तो माता जी बस थोड़ा सा आगे शुरू हुई थी, तो माता जी बोलती, ओ आप है श्याम प्रिया माता जी, मैंने सुना है। तभी मुझे लगा ये स्टोरी मैंने सुना है। मुझे इससे पहले मुझे कभी लोक संगा में दिखा नहीं, महाराज ने कहाँ शेयर किया, बट उन माता जी ने बोला कि मैंने ये लोक संगा में पढ़ा है। तो मैंने तब मैं सोचा कि महाराज कितने मर्सीफुल है कि मेरे जैसे एक कुछ प्राणी का भी एक छोटा सा इंसिडेंट महाराज सबसे शेयर करते हैं। तो इस तरह से महाराज कितने मर्सीफुल है। एंड तीसरा पॉइंट है फ्रेंडली टू ऑल। एंड फ्रेंडली टू ऑल और एनिमी में ये डिफरेंस रहता है उनका बिहेवियर। तो चौथा पॉइंट एनिमी है, तीसरा है फ्रेंडली टू ऑल, बट इन दोनों में जो डिफरेंस है वो है बस बिहेवियर का। तो हम जैसे देखते हैं कि अगर हम क्लास में भी अगर हम थोड़ा फेमस होने लगते हैं तो सीनियर से लेके जूनियर्स तक सब हमसे जेलस फील करने लगते हैं। बट अब जब हम पंढरपुर गए थे महाराज के व्यास पूजा में, तो हमने देखा कि महाराज के अरावड़े के गांव के विलेज के सारे लोग आए थे उनसे, उनके लिए पूरा गांव आया था। फिर जब महाराज अरावड़े गए तो पूरा गांव उनका व्यास पूजा का सेलिब्रेशन कर रहा था। तो इससे ये हमें दिखता है कि महाराज का कोई एनिमी नहीं है। एंड जो न्यू सीएम थे एकनाथ शिंदे, वो कहाँ महाराज को ज्यादा जानते होंगे, बट वहां पर भी उन्होंने महाराज को कितने अच्छे से ग्लोरीफाई किया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि महाराज को देख के ही मतलब लगेगा नहीं कि ये मतलब इनका किसी के प्रति कोई दुर्व्यवहार है। सब उनके साथ कितने फ्रेंडली, एंड महाराज भी कितने फ्रेंडली रहते हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट है पीसफुल। तो मैंने सुना था ऐसे कि जब पंढरपुर में फ्लड आया था उसमें 50 लाख के ऊपर का भी खर्चा हुआ था। अगर हमारे साथ ऐसा हो कि हमारा एक घर टूट जाए तो हम कितने टेंशन में रहते हैं, शायद हम सुसाइड ही कर ले। बट महाराज कितने शांत रह के सब हैंडल किया है। आज हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा टेम्पल खड़ा हुआ है। 6 पॉइंट है अबाइड्स बाय द स्क्रिप्चर, कि कैसे महाराज शास्त्र के अनुसार जीवन यापन करते हैं अपना। तो कल बुक मैराथन जो चल रहा था उसमें कृष्ण भक्त प्रभु बता रहे थे कि महाराज संस्कृत में 8 घंटा अपना पढ़ेंगे वो चतुर्मास्य में। तो कल वैसे प्रभु जी बता रहे कि महाराज को क्या जरूरत है पढ़ने का, महाराज को तो कोई देख के महाराज को बोलेगा नहीं कि आपको भगवत गीता आता है, भागवतम आता है, महाराज को कोई ऐसे बोलेगा नहीं। बट स्टिल महाराज अपना समय दे रहे हैं संस्कृत अध्ययन में, तो हमें महाराज से सीखना चाहिए ऐसा। एंड 6 पॉइंट की 7th पॉइंट ये कैरेक्टरिस्टिक्स आर समलाइन। हम देखते हैं कि महाराज कितने सूक्ष्म है, एंड महाराज का वॉक कितना ग्रेसफुली होता है। एंड जब हम जब पटना गए थे तो हम यूजुअली देखते हैं कि अर्घ्य सब ऐसे ऐसे करके छींटते हैं, बट महाराज वाज लाइक ऐसे ऐसे करके वो जल सब पे दे रहे थे दोपहर को जो आरती हुई। तो इस तरह से छींटना ये नहीं कि सिर्फ मुझ तक या फिर सामने तक, वो दूर दूर तक महाराज का वो छींट रहा था, वो जल जो महाराज छींट रहे थे। एंड जब महाराज जो कितने ग्रेसफुली से प्रसाद भी पाते वो ऐसे करके फेंकते, तो हम ये दूसरों को बता पाते कि महाराज हमारी तरह ऐसे ऐसे नहीं खाते, वो ऐसे ऐसे करके खाते हैं। एंड लास्ट प्रभु जी ये बोलना चाहूंगी कि महाराज जो लास्ट अपने व्यास पूजा में बताया कि आज सबके होते एक या एक मतलब 2 बच्चे होते हैं, मैं 2 हमारे 2, ऐसा कॉन्सेप्ट है। बट महाराज कितने वो बोल्डली बोले कि मैं एक सन्यासी हूँ एंड मेरे इतने सारे बच्चे हैं। दैट वाज लाइक कि हम हमारे कौन फादर थे वो वहां पर सब कुछ हम भूल जाते हैं। हम देखते हैं कि हमारे रियल फादर हमारे सामने खड़े हैं। एंड वो जो शब्द महाराज ने, मैंने महाराज को लिखा था कि महाराज जब भी आपसे मिलती हूँ, मैं मई से लेके जुलाई तक कंटिन्यूअसली महाराज से मिली हूँ। एंड मैंने महाराज को व्यास पूजा में से ग्लोरिफिकेशन में महाराज को मेल भी लिखा था कि ऐसा लगता है कि मैं अपने पापा से हर रोज मिलती हूँ। तो 7 साल पहले मेरे पापा गुजर गए थे, मैं हर महीना मेरे फादर से मिलती हूँ जैसे कि मेरे फादर आउट ऑफ स्टेशन में रहते। इस तरह से मेरा एक मतलब महाराज से मिलने का एक्सपीरियंस रहता। एंड जब महाराज ने ये बोला कि एक सन्यासी होके मेरे इतने सारे बच्चे, उस दिन प्रभु जी मुझे ऐसे लगा कि महाराज ने एक्सेप्ट कर लिया मुझे एज अ उनके बच्चे जैसा।
सो ये था Yes, थोड़ा सा very busy। वेरी नाइस, गुड। यस, हम सब महाराज के बच्चे हैं, महाराज हमारे पिता है। ये बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच। और कल भी थर्सडे तक हम ये जपा टॉक जारी रखेंगे। प्लीज सब लोग अपना हाथ, जो रिएक्शंस में जाकर अपना हाथ ऊंचा कीजिए, सभी को चांस मिलेगा बोलने का, महाराज के गुणगान गाने का, ठीक है। और यही एक मौका है। हमारे साथ एक नई माता जी जुड़ी हुई है, जलपा मकवाना माता जी। उनको शायद पता नहीं कि क्या चल रहा है। माता जी एक हाँ, आपको एक सूचना है कि एक हफ्ते के लिए अभी परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज का आविर्भाव महोत्सव व्यास पूजा हुआ था, जिसके कारण हम एक हफ्ते के लिए सारे भक्त लोग गुरु महाराज के गुणगान गा रहे हैं, ठीक है ना। तो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये हम आधा घंटा 5 से लेके 5:30 बजे तक जप करते हैं और 5:30 से लेके 6 बजे तक महाराज के गुणगान गाते हैं, एक हफ्ते के लिए। उसके बाद हमारे जशुमती नंदन प्रभु, जो गुजरात के मतलब प्रेसिडेंट रह चुके हैं सारे मंदिरों के, तो उनका भी तिरोभाव हुआ था। तो इसलिए हम उनका भी आविर्भाव अभी व्यास पूर्णिमा को हुआ था, वो भी जन्म लिए थे उस समय। तो अभी वो नहीं रहे, तो उनके भी हम कुछ दिनों तक, 3-4 दिनों तक गुणगान गाएंगे, ऐसे एक नम्र प्रार्थना है। आप सब लोग तैयारी रखें उनके गुणगान गाने के लिए भी, ओके। सब लोगों को जिनको नहीं आता है, कम से कम 1-2 शब्द बोलना चाहिए महाराज के विषय में और वैष्णव के विषय में, जशुमती प्रभु के विषय में, ओके। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग महाराज के साथ जुड़ जाइए ना जपा टॉक में। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंद। हरि हरि।